अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। यह सभी काल्पनिक है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं। इस विषय को समझा रहे हैं हम लोगों को, है ना। कल चर्चा हो रही थी और उसी को याद करते हुए आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। यह सब दृष्टिगोचर होने पर भी, यानी जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, हम एक बात और करते थे, हम लोगों से इसका वास्तविक तथ्य भी कह देते थे और अपनी पुस्तकों में लिख भी दिया है। यह सब दृष्टिगोचर होने पर भी परमार्थ से व तत्व से इसका कोई मूल्य नहीं है। मैस्मरिज्म भूत विद्या, जो कुछ भी उस विषय में गुरुदेव कह रहे हैं कि मैस्मरिज्म भूत विद्या के यह सारे अद्भुत कार्य व्यर्थ, काल्पनिक और असत्य हैं। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों को, सत्य के जिज्ञासुओं को, मुक्ति पथ के पथिकों को और आत्मज्ञान तथा स्वतंत्र विचार के प्रेमियों को इस मैस्मरिज्म के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप सचमुच में आत्मिक उन्नति चाहते हैं, यदि आप परमार्थ करना चाहते हैं, सचमुच में जगत का कल्याण चाहते हैं, तो आत्मोन्नति पर विषय पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। ये भूत विद्या और मैस्मरिज्म के काल्पनिक जीवन के विषय में चिंतन करना छोड़ दीजिए, गुरुदेव का कहना है। आप आत्मज्ञानी और स्वतंत्र विचारक हैं तो इन सब चीज़ों से हट जाइए, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। ये अच्छी बात भी नहीं है वास्तव में, लेकिन आवश्यकता पड़े तो आपके अंदर ऐसी सिद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है जो कुछ भी है, वह जो परम सत्य है आपकी आत्मा, इसको जानिए, बस। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जितना प्रताप दिख रहा है सब इसी की महिमा से। मैस्मरिज्म भी दिखाने वाले आप हैं, सूचना देने वाले भी, है ना। अभी कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो क्या बताएगा, क्या दिखेगा। हाँ, इतनी निश्चित बात है इसके अंदर में, इतना जरूरी हो जाता है, किसी की मनोमस्तिष्क को अपने वशीभूत कर लिए है ना, तब जाके उसके अंतर की, उसके मन की बातें सो जाती हैं और आपके विचारों को वह देखता है। यह सब कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, गुरुदेव यही बतला रहे हैं, तो इस जाल में नहीं पड़ना चाहिए। हमने इसके तमाम तत्वों को जानकर और इसके चमत्कारों को दिखाकर भी इसे भ्रम जाल समझकर छोड़ दिया है। तो सदगुरुदेव अपने अनुभव की बातें कह रहे हैं कि हमने इसके तमाम तत्वों को जानकर और इसके चमत्कारों को दिखाकर भी इसे भ्रम जाल समझकर छोड़ दिया, और तब से उन्होंने छोड़ ही दिया। हम इससे हजारों रुपया इसे हर साल कमा सकते थे, अभी हजार क्या लाखों की बात होगी, है ना। यह सब जानते हुए भी इससे तुच्छ समझकर हमने इसे छोड़ दिया। तो रुपया कमाना चाहते तो लाखों रुपया सालों के साल वो कमा सकते, अभी के समय में तो ज़्यादा ही हो जाता, हजारों से लाखों, है ना। यह सब जानते हुए भी इसे तुच्छ समझकर हमने इसे छोड़ दिया, लेकिन सदगुरुदेव जानते थे कि यह तुच्छ चीज़ है। जब इनको छोड़ दिया उन्होंने, रुपये पैसे कमाना ऐसा उनको इच्छा, ऐसी इच्छा उनकी खत्म हो गई, है ना। इस बात को लेकर किसी तुच्छ वस्तु को बेचना, किसी को मूर्ख बनाना, ये सब उनको पसंद ही नहीं था। जब वो बचपन की बातें थी, जब वो उन तरह की बातें थी, जैसे जैसे बड़े हुए, है ना, और साधन ध्यान तपस्या में आगे बढ़े, तो इनको यह सब तुच्छ लगा, बेकार लगा, छोड़ दिया उन्होंने। हम इस पर कुछ लिखना भी नहीं चाहते थे, इस पर लिखना भी नहीं चाहते थे सदगुरुदेव, है ना। पर हमारे अनेक शिष्यों ने हमें बहुत विवश किया, पत्र पर पत्र आते थे, अनेक प्रश्न होते थे, है ना। तो पहले ही बोले हैं कि सब विवश किए इसलिए लिखे, है ना। अब पत्र पर पत्र आते थे गुरुदेव के पास और लोग पूछते थे, मैस्मरिज्म क्या है, मैस्मरिज्म कैसे करना चाहिए, क्या आप सचमुच मैस्मरिज्म जानते हैं? मैस्मरिज्म द्वारा लोग अनेक अद्भुत चमत्कार कैसे देखते हैं?
आपके मत से मैस्मरिज्म मुक्ति चाहने वालों के लिए क्यों हानिकारक है? बहुत सारे प्रश्न दे देते थे, प्रश्न पूछते थे पत्र में लोग कि मैस्मरिज्म क्या है, मैस्मरिज्म कैसे करना चाहिए, क्या आप सचमुच मैस्मरिज्म जानते हैं? मैस्मरिज्म द्वारा लोग अनेक अद्भुत चमत्कार कैसे देखते हैं? आपके मत से मैस्मरिज्म मुक्ति चाहने वालों के लिए क्यों हानिकारक है? ऐसे प्रश्न पूछते थे। तत्वज्ञानियों और आत्मज्ञानियों के लिए मैस्मरिज्म क्यों व्यर्थ है? ऐसी बात आपकी पुस्तकों में क्यों लिखी गई है? इस तरह से क्वेश्चन पूछते थे लोग, प्रश्न पर प्रश्न लिखने लगे लोग, है ना। एक ने तो यहाँ तक लिखा है कि शायद आप मैस्मरिज्म नहीं जानते, यदि जानते होते तो उसे व्यर्थ नहीं बतलाते। तो गुरुदेव कहते, एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि शायद आप मैस्मरिज्म नहीं जानते, यदि जानते होते तो उसे व्यर्थ नहीं बतलाते, है ना। अतः हमें मैस्मरिज्म पर भी लिखना पड़ा। तब उनकी बातों को देख करके गुरुदेव लिखना ही शुरू कर दिए। मैस्मरिज्म ये छोटी सी किताब लिख बैठे। अब हमारे विज्ञ पाठक इन लेखों की जो इसके पहले इस प्रस्तुत पुस्तक में लिख चुके हैं और आगे लिखेंगे, मन लगाकर पढ़ें और विचार करें कि हम मैस्मरिज्म जानते हैं या नहीं, है ना। सवालों का जवाब इसी किताब के अंतर्गत। तो गुरुदेव कह रहे हैं इन किताबों को पढ़िए और पहले जो लिखे हैं हम इस विषय पर लिख रहे हैं और आगे भी पढ़िए और आप स्वयं विचार कीजिए कि हम सचमुच में मैस्मरिज्म जानते हैं या नहीं। हम मैस्मरिज्म के विज्ञान का और उसके गुण से गुण तत्वों को भी लिख देंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं हम मैस्मरिज्म के विज्ञान को और उसके गुण रहस्य को, गुण तत्वों को भी लिख देंगे और लिख रहे हैं। इन लेखों को पढ़कर यदि आप चाहें तो मैस्मरिज्म के अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं। लेखों को पढ़कर अगर आप चाहें तो मैस्मरिज्म के अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं और इसे हस्ता कमलवत सिद्ध कर सकते हैं। और हाथ में जैसे कमल है ना, हस्ता कमलवत ये सिद्ध कर सकते हैं, मतलब आपके लिए हल्का है, अपने हाथों में है, आप इसे कर सकते हैं, आपके अधिकार में है। कहने का मतलब सब जानकर भी और आमदनी के अच्छे द्वार को बंद करके भी हम यही कहेंगे कि वास्तव में वह परमार्थ से इसमें कोई तत्व नहीं है। तो उस वक्त गुरुदेव को खूब रुपये आ रहे थे, लेकिन बंद कर दिए गुरुदेव। रुपये आने से क्या फर्क पड़ता है, सोचे। परमार्थ के लिए वास्तव में इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। आईने में सचमुच स्वामी रामतीर्थ नहीं आए थे, यही रहस्य उनको बतलाना था, है ना। आईने में वृंदावन जी जो देख रहे थे कि रामतीर्थ महाराज आ रहे हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं, यह उनका ही खुद का विचार था। आईने में सचमुच स्वामी रामतीर्थ नहीं आए थे और ना उन्होंने कोई उपदेश दिया था। जैसे नाव पर दो कुर्सियां झाड़ कर रख दो और शिव मुनि जी को बुलाओ तो शिव मुनि जी आके बैठ गए, ये सब जो बातें होती है ना, इसी तरह यह भी था। स्वयं स्वामी रामतीर्थ जी स्वर्ग से उतर करके नहीं आए थे आईने में, है ना। जितनी बातें हुई थी उनकी अंतरात्मा के ज्ञान की बातें थी, है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। सचमुच स्वामी रामतीर्थ नहीं आए थे और ना उन्होंने कोई उपदेश दिया था, सब श्री वृंदावन जी की भावना थी। स्वप्न में आप जीवित मनुष्यों को भी देखते हैं, जीवित माता पिता को भी देखते हैं, पर सवेरे उनसे पूछिए तो वह कहेंगे कि हम तुम्हारे स्वप्न में नहीं गए थे। इसे सभी जानते हैं। इसी स्वप्न में वही मनुष्य जब किसी अपने मरे हुए संबंधी को या देवी देवता को देखता है तो जानता है कि वही देवता या मृत संबंधी आए थे। जीवित व्यक्ति को स्वप्न में हम लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं, स्वप्न में देखे थे, सब झूठी बातें हैं। और अगर पूछ भी लीजिए, अपने माता पिता जीवित हैं और अगर सपने में देखे तो पूछ लीजिए तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम तुम्हारे स्वप्न में नहीं आए थे, है ना। लेकिन यही व्यक्ति जब स्वप्न में मरे हुए किसी संबंधी को देखता है या देवी देवता को देखता है तो क्या जानता है मन के अंदर
कि यह सचमुच में आए थे, है ना। यह भ्रम है सिर्फ, है ना। वही देवता या मृत संबंधी आए थे और जो कुछ कहा था उन्हीं का कहा हुआ है। यह सब भ्रम है, पर यह मनुष्य का भ्रम है, गुरुदेव कह रहे हैं। वही स्वप्न में सिवा हमारी आत्मा और मन के कोई नहीं होता है। स्वप्न में हमारी आत्मा और हमारे मन के सिवा वहां सचमुच में कोई नहीं होता है। आपके स्वप्न में जैसे जीवित मनुष्य नहीं जाते, उसी तरह से देवी और देवता भी नहीं आते। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव कि आपके स्वप्न में जैसे जीवित मनुष्य नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, उसी तरह से स्वप्न में भी कोई जीवित मनुष्य नहीं जाते, उसी तरह से देवी देवता भी नहीं आते हैं। जैसे निद्रा में यह सब देखते हैं, उसी तरह से भक्त लोग चित्त एकाग्र होने पर या साधारण लोग डर जाने पर भूत प्रेत और देवी देवता देखते हैं। देखिए, जैसे निद्रा में यह सब हम लोग देखते हैं, उसी तरह से भक्त लोग जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो अपने देवी देवता भगवान जिसको लोग ध्यान करते हैं वो दिखते हैं। और साधारण व्यक्ति जब डर जाते हैं तो उनको भूत प्रेत और देवी देवता दिखते हैं। पर एक बात है, ऐसी अवस्था में मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और मस्तिष्क काम करता है। तो जैसी स्थिति आ जाती है उस समय स्थूल जगत में नहीं होते हैं, वो सूक्ष्म मनोमस्तिष्क काम करता है। सूक्ष्म शरीर के मस्तिष्क के भीतर वो देखते हैं, जिसका ज्ञान अनंत है। तो अनंत जन्मों से हम लोग ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, है ना। और वह सूक्ष्म शरीर के भीतर सूक्ष्म मस्तिष्क के अंदर में छुपा हुआ है। जब व्यक्ति एकाग्रचित होकर भक्ति में डूब जाता है तो अपने भगवान देवी देवता को देखता है। और जब कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है तब भूत प्रेत देवी देवता दिखते हैं। उस समय मनुष्य स्थूल जगत में नहीं रहता है, स्थूल मनोमस्तिष्क भी उस समय काम नहीं करता है। उसमें वो उस सूक्ष्म में चला जाता है जो उसके अनंत शक्ति से युक्त है ना। और उसी में वह चला जाता है सूक्ष्म मस्तिष्क के अंदर, और वहीं से देखता है वह मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और मस्तिष्क काम करता है उस वक्त, है ना। ऐसी अवस्था जब आती है ना तब मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और मस्तिष्क काम करता है, जिसका ज्ञान अनंत है। इस सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मस्तिष्क का ज्ञान अनंत है। यही कारण है कि इस अवस्था में और समाधि की अवस्था में योगी लोग ऐसे विचित्र ज्ञान ला सके हैं जो उनके स्थूल और साधारण मस्तिष्क में नहीं थे। बहुत सी बातें हैं डुबकी लगाने पर आपको मिलेंगे। जैसे विज्ञान की जो उन्नति हुई है, रात दिन उसी पर चिंतन करते करते जो अनुसंधान किए हैं, उसी अंतर आत्मा के सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म मस्तिष्क पर प्रवेश कर करके और वहाँ से लेकर के आए। और उसी तरह अपने सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म मस्तिष्क में जब वृंदावन जी पहुँच गए और वहाँ से उन्होंने जो ज्ञान सुना, राम क्या बोलते हैं, परमहंस जी महाराज की वाणी है समझने लगे, लेकिन वह उनकी ही अपनी ही वाणी थी, उनके अपने ही विचार थे, है ना। जो समाधि की अवस्था में भी ऐसी स्थिति आती है। यही कारण है कि इस अवस्था में वह समाधि की अवस्था में योगी लोग ऐसे विचित्र ज्ञान ला सके हैं जो उनके स्थूल और साधारण मस्तिष्क में नहीं थे। तो स्थूल जगत में, स्थूल मस्तिष्क में हमें वह ज्ञान नहीं है, लेकिन अनंत हृदय के अंदर अपने सूक्ष्म मस्तिष्क के अंदर में कितने विचित्र और महिमा से मंडित ज्ञान भरे हुए हैं, वो कभी कभी निकल आते हैं, है ना। इसे विस्तार से जानने के लिए हमारी पुस्तक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक और स्वर्ग तथा मुक्ति का रहस्य ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर से मंगा कर देखें। हाँ, ये किताब है। भले आपको सिद्ध दर्पण ना मिले, लेकिन ये किताब है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक और स्वर्ग तथा मुक्ति का रहस्य। किताब गुरुदेव का लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि अनादि काल से आप हैं और अनंत काल तक रहेंगे। आप अजर अमर विनाशी हैं, और जब जब जन्म लेते हैं, ये स्थूल जगत में आते हैं, तो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मनोमस्तिष्क सुप्त अवस्था में रहता है ना। ये अचानक कब निकलता है कि या तो कोई भक्ति भाव में डूब जाते हैं और भगवान को देख रहे हैं, वो उस समय देखते हैं।
उनका अपना मस्तिष्क का खेल है। और यदि कोई भयभीत हो जाता है तो भूत प्रेत देवी देवता देखता है, वह भी उसके अपने मस्तिष्क का खेल है। वास्तव में ऐसा कोई तत्व बाहर में उपस्थित नहीं है ना। इसी को सदगुरु समझा रहे हैं। तो यह हो गया पूर्ण रूप से यह पाठ अभी का अध्याय 2 पूरा हुआ है। और कल फिर चर्चा करेंगे अध्याय 3 पर, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।